मिर्ज़ापुर 3 का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर पंकज त्रिपाठी और अली फैज़ल की वेब सीरीज रिलीज हो गई है। लोगों ने जब मिर्ज़ापुर के पहले और दूसरे सीज़न में खून खराबा देखा तो वे अस्वस्थ हो गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि अब तीसरे सीज़न में इससे भी ज़्यादा वायलेंस होने वाला है। कालीन भैया और गुड्डू पंडित आमने-सामने वाले हैं और कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी की मौत का बदला लेने वाले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में तीसरे सीज़न में ऐसी ही होने वाली है? 10 एपिसोड देखने के लिए 10 घंटा समय निकालने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं अपना मेन थीम रिव्यू पे। इससे पहले बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर 3 की शॉर्ट स्टोरी। मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न के अंत में दिखाया जाता है कि गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया पर गोली चला देता है। तीसरे सीज़न की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो जाती है और शरद शुक्ला घायल कालीन भैया को अपने साथ ले जाता है। कालीन भैया की गैर मौजूदगी में पंडित मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठने के लिए शाम दाम दंड भेंट का इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कालीन भैया को होश आता है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब इसमें आते हैं कि सबकी एक्टिंग। मिर्ज़ापुर 3 में गुड्डू पंडित का रोल काफ़ी दमदार है। अली फैज़ल ने अपने होनहार से इस किरदार को नई ऊंचाई प्रदान की है। पहले सीज़न में किताबों में गुम रहने वाले गोलू का तीसरा सीज़न में कंप्लीट मेकओवर देखने को मिला है। शरद शुक्ला का स्क्रीन टाइम मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा है। दूसरे सीज़न में उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला था, लेकिन इस सीज़न में उन्होंने कमाल का काम किया है। पंकज त्रिपाठी इस सीरीज की जान है, लेकिन उनके किरदार का कालीन भैया को तीसरे सीज़न में काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है। हालांकि उन्हें जितना भी स्पेस मिला उन्होंने उसे भूलने की पूरी कोशिश की है। कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी रशिका दुग्गल ने भी दमदार काम किया है। सीएम माधुरी यादव यानी ईशा तलवार भी ठीक ठाक लगी हैं। अब मिर्ज़ापुर की मेन थीम की लाइन जान लेते हैं। क्या है शो की जान जो कि हर किसी को साइड लाइन मार रही है। लोगों को मिर्ज़ापुर 3 के निर्देशक गुरमीत सिंह से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे इन उम्मीदों पर खड़ा भी उतर पाए हैं। जी हाँ, जितना प्रभाव मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 में छेड़ा था उतना मिर्ज़ापुर 3 नहीं छेड़ पाई। इसका सबसे बड़ा कारण शो के लीड कैरेक्टर कालीन भैया को कम स्क्रीन टाइम देना है। लोग ट्रेलर देखकर उत्साहित हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिर्ज़ापुर 3 में उन्हें कालीन भैया और गुड्डू पंडित की भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन जब वे वेब सीरीज़ देखी तो बहुत निराश हुए। मिर्ज़ापुर 3 की कमज़ोर कहानी। कालीन भैया की गैर मौजूदगी के अलावा कहानी भी दमदार नहीं लगी। मिर्ज़ापुर वायलेंस, दमदार डायलॉग्स और पंच लाइन के लिए जानी जाती है। हालांकि मिर्ज़ापुर 3 में इन सब की मात्रा कम कर दी गई है, लेकिन ऐसा लगा कि कहानी को लंबा करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ सीन दिखाए गए हैं। 10 एपिसोड की कहानी को अगर 7 एपिसोड में ख़त्म कर दिया जाता तो शायद कहानी थोड़ी बेहतर लगती। अब मिर्ज़ापुर की 3 सीजन में बात करते हैं। क्लाइमेक्स कहाँ है। जहाँ पूरी सीरीज में थ्रिलर गायब था, वहीं अंत का सीक्वेंस मज़ेदार था। क्लाइमेक्स देखने के बाद चौंकेंगे भी और ये भी समझ जाएंगे कि मिर्ज़ापुर का चौथा सीज़न आने वाला है। अब मेन भी बात कर लेते हैं कि ये मिर्ज़ापुर 3 सीज़न देखें या ना देखें। मिर्ज़ापुर का तीसरा सीज़न देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद के साथ मत देखिए क्योंकि वेब सीरीज 10 के एपिसोड इसके ट्रेलर से बहुत इतर है। ट्रेलर में मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए खून खराबा और गुड्डू पंडित के कालीन भैया की भिड़ंत की संकेत को किया गया है, लेकिन 10 एपिसोड की सीरीज में दोनों एक दूसरे के सामने तक नहीं आते। इसके अलावा मुन्ना त्रिपाठी की भी कमी खिलती है। हाँ तो दोस्तों, मेरा रिव्यू यही है, आप अपने हिसाब से देखिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।